संजय जी प्लीज ऑन स्टेज आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये फाउंडर मेंबर है भाई चंदन दत्ता, ये बीजेपी ऑल इंडिया फाउंडर मेंबर। क्या बात, जो जोरदार तालियां एक बार, जोरदार तालियां। जिसने बीजेपी का गठन होया था ना, बीजेपी का 1500 आदमी दस्तखत किया पहले जिस दिन पार्टी बनी थी। सरदार साहब जम्मू कश्मीर के हैं, ये 1269 नंबर दस्तखत दिता था। ये जम्मू कश्मीर का वाहे सरदार थे पूरे हिंदुस्तान के जिन्हें बीजेपी के उस जरा कागज ऊपर दस्तखत दिते इलेक्शन कमीशन के पेश करने जो। अब मैं गुजारिश करूंगा राणा साहब से, सर आप हमारे धर्मवीर जंजाल साहब को, चंदन भैया को, इनको भी सर वीरेंद्रजीत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। डीसी की पावर में अपना बड़ा काबिल आदमी हमारी टीम की जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद जिन्होंने हमारी फिल्म लिखी है और बनाने हैं भीषम पितामह। अच्छा फिर चलो मेरे गल मैं तुसें दसना साढ़ा देश किन्ना महान है। बथेरे धर्मां दे लोग साढ़े देश दे, चाहे डिफरेंट रंग रूप वेश दे, एक दूए की प्यार बड़ा कर दे, हर कुसे की परा पैण मन दे। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए ज़्यादा तालियां हो जाए। जय बिल्कुल, जय जम्मू। आपके पूरी तरह ये चिल्लाया कसर नहीं रही है। ठीक है सर। एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करे, ये जीवन जो है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बड़े जूझने के बाद ये इंसान को अपना ये शरीर मिलता है। और अगर वो बात सच्ची है तो फिर मुझे लगता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ फर्क करे तो वो परमात्मा के साथ फर्क कर रहा है। माननीय मदर टेरेसा जी थी, वो एक होम फॉर चैरिटी चलाती थी और वो जब वहां जाती थी तो उनके एक बायोग्राफी नवीन चावला जी ने लिखी। तो वो जब उनके साथ कलकत्ता उस होम में गए तो उन्होंने जब उस कमरे के अंदर गए और 2 मिनट वो खड़े हुए, नवीन चावला बाहर आ गए, मदर टेरेसा 2.5 घंटे वहां अंदर रही। वहां लेपर्स होम था जिसमें लोगों को अपना गंद भी साफ करने की जांच नहीं थी और वहां इतनी बदबू थी कि एक इंसान वहां खड़ा नहीं हो सकता था। नवीन चावला जो उनके किताबगार थे वो 2 मिनट वहां खड़े हुए बाहर आ गए और वो वॉमिटिंग करने लगे। तो उन्होंने बाहर जब माँ, उन्होंने उनसे पूछा कि माँ तुम कैसे 2.5 घंटे इनके बीच में रही और इनकी सफाई करते हो, इनके कपड़े बदलते हो, इनको साफ नहलाते हो।
तो उसने कहा कि जब मैं इनको नहलाती हूं तो मुझे इनसे बदबू नहीं आती, मुझे इनसे गंध नहीं आती, मुझे तो इनसे खुशबू आती है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं इनकी सफाई नहीं कर रही हूँ, मैं परमात्मा की सफाई कर रही हूँ। मैं इनको नहीं नहला रही हूँ, मैं परमात्मा को नहला रही हूँ। जब मैं इनको वस्त्र बदलती हूँ तो मुझे लगता है मैं परमात्मा के लिए नए वस्त्र डाल रही हूँ, तो मुझे तो इनको सफाई करने में, इनको हाथ लगाने में बुरा नहीं लगता। सबसे बुनियादी चीज मैं ये समझता हूँ कि इंसान को इंसान से फर्क नहीं करना चाहिए। जात, बरादरी, मजहब के नाम पे एक को दूसरे से इम्तियाज नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसानियत के तराजू में तोलना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। किसी भी जात का आदमी बेहतरीन इंसान हो सकता है, किसी भी मजहब का आदमी बेहतरीन इंसान हो सकता है, किसी भी जात का आदमी बदतरीन इंसान हो सकता है, किसी भी मजहब का आदमी बदतरीन इंसान हो सकता है। जब इंसान को तोलो मोलो तो उसकी इंसानियत और उसके किरदार पे उसको देख के तोलो बोलो, ना कि उसकी जात, बिरादरी, मजहब या जुबान पे तो। ये इंसानियत का मैं समझता हूं सबसे बड़ा एक किरदार होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। स्वच्छता हमारे समाज का मूल्य रूप है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता पे बहुत जोर डाला, लेकिन तकरीबन 60-70 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेड़ा खुद उठाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेड़ा जब उठाया तो ये एक नेशन का प्रोजेक्ट बन गया, और स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आज घर घर में अपनी छवि बना रहा है। क्योंकि अगर आपका घर साफ होगा, हर घर में शौचालय बना, शौचालय बनने से यह हुआ कि हर घर साफ होने लगा। अगर आप अपने घर को, अपने आंगन को साफ रखेंगे, अपने गली को साफ रखेंगे, अपने पड़ोस को साफ रखेंगे, अपने बाजार को साफ रखेंगे, तो आप खुद भी साफ रहेंगे। सफाई पहले अपने से, लेकिन इस स्वच्छ भारत अभियान में जहां आप अपने आसपास भी सफाई करें, वहां मन शुद्धि करने की भी बड़ी जरूरत है, और दिल को भी साफ करने की जरूरत है। इंसान अपनी सफाई और अपने कपड़ों से ही साफ नहीं होता, अपने मन और कार्य कर्मों से भी साफ होना चाहिए, तभी एक बेहतर समाज बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने देखा कि वो पांव धो रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। एक सबसे मजबूत दुनिया का नेता अगर उनके पांव धो रहा है तो वो सारी कौम को, क्योंकि ये मानना पड़ेगा किसी को उनके साथ इख्तिलाफ हो या जो मर्जी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ केवल प्रधानमंत्री नहीं है, उनका दिलों में बास है, और हिंदुस्तान के नेता हैं जो दिलों में बसते हैं, और जिनका पूरी दुनिया में जिनका यश है। वो पांव उनके धो के ये मैसेज दे रहे हैं कि ये भी मेरे भाई जो हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका मान करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो पांव धो रहे हैं उन लोगों के। ये हमको एक संदेशा है कि इनका मान करो, इनकी इज्जत करो, इनकी। और जैसे भाई चंदन दत्ता जी ने कहा कि गिल साहब आए थे और बाकी लोग आए थे, उनको मान और प्रतिष्ठा देना, या मेरे भाई इन्होंने कहा कि वो उनको 6500 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ हमें समझना चाहिए कि वो जो सफाई करते हैं उस सफाई से मैं जिंदा रहता हूँ, मैं सेहतमंद रहता हूँ, मेरे बच्चे सेहतमंद रहते हैं। उनके अगर पांव प्रधानमंत्री जी धो रहे हैं तो मुझे भी उनके हाथ अपने सर को लगाने चाहिए, अपना मस्तक जो है उनके साथ।
अगर भारत को तरक्की करनी है और जिस तरह रास्ते पे आज भाजपा को एक ने सुदृढ़ नेतृत्व भारत को दिया है, तो मैं समझता हूं उस सुदृढ़ नेतृत्व के अधीन भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपस में प्यार बने, आपस में भाईचारा बने और एक दूसरे पे हम फर्क ना करें, एक दूसरे को एक दूसरी नजर के साथ ना देखें, इंसान को इंसान की नजर से देखें और उसकी इज्जत करें, उसका मान करें। ये मैं समझता हूं। इस चंदन दत्ता जी ने बात की यहाँ के टैलेंट की, ये वाकई ठीक कह रहे हैं कि जब स्क्रीन पे ये हमारी अजीजा आई तो मुझे भी एक बार लगा कि ये कौन है, क्योंकि मुझे ये ख्याल था कि ये इसकी हीरोइन होंगी। तो मैं फिर देखा, इनको देखा, कितने बेहतरीन एक्सप्रेशंस इनके थे, मैं समझता हूं, और कैसा स्क्रिप्ट था। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म देख रहा हूं। इस किस्म की प्रोडक्शन थी, इस किस्म का टैलेंट था और इस किस्म का उसका तरीका था। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जहां तक भी हो, हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि कल्चर, आर्ट को हम बढ़ावा दें। कौमें सियासतदानों से नहीं जानी जाती चंदन दत्ता जी। सियासतदान आते हैं, चले जाते हैं। कौमें अपने इतिहास से भी नहीं जानी जाती। इतिहास दिखाता है कि कौम किस तरफ जाएगी, लेकिन कौम की सही पहचान उसकी जुबान, उसका कल्चर और उसकी जो कल्चरल मूविंग्स हैं वो कौम को बनाती हैं। और मैं समझता हूं हम जितना मर्जी जम्मू जम्मू करें, हम जितना मर्जी डोगरा 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 करें, जब तक हम अपनी जुबान, अपने कल्चर को जब तक हम आगे बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। डोगरी जुबान हमारी जुबान है, गोजरी जुबान हमारी जुबान है, पहाड़ी जुबान हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है, पंजाबी हमारी जुबान है, उर्दू हमारी जुबान है। ये बहुरंगी गुलदस्ता है जिसमें इतनी जुबानें हैं। मैं समझता हूं ये वो गुलदस्ता है, ये वाहिद गुलदस्ता है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहां बहुरंगी गुलदस्ता है, जिसमें अलग अलग जुबानें हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग किस्म के फूल हैं। इस कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, अगर हम एक बांध के गुलदस्ते में, कल्चरल गुलदस्ते में बांध के इसको अगर उभारें, तो मैं समझता हूं कि ये खित्ता जम्मू कश्मीर का जो है, और खासतौर जम्मू, क्योंकि जम्मू प्लूरलिस्टिक जम्मू है। आज तारीख ने एक ऐसा मौका बना दिया कि कश्मीर के हालात की वजह से कश्मीर में सिर्फ एक वर्ग के लोग रहते हैं, या हिंदू भी है, या मुसलमान भी है, या सिख भी है, ईसाई भी है। यहाँ देखिए डोगरी बोली जाती है, यहाँ गोजरी बोली जाती है, यहाँ पंजाबी बोली जाती है, यहाँ कश्मीरी भी बोली जाती है जम्मू में। यहाँ पे गलियानी बोली जाती है, यहाँ पोगली बोली जाती है, यहाँ भद्रवाही बोली जाती है, यहाँ सराजी बोली जाती है, यहाँ किश्तवाड़ी बोली जाती है, यहाँ पे हर पहाड़ी बोली जाती है। हर किस्म की जुबान जो है वो जम्मू में बोली जाती है। अगर हम इसको कल्चरल हब बनाए तो हम एक ऐसा भारत का नक्शा पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं जो भारत की एक डाइवर्सिटी है, उसका ये स्वरूप बन के जम्मू से निकल सकता है। हम सब लोगों को चाहिए कि इकट्ठे होकर आपकी मदद करें, और जो कुछ भी योगदान मैं दे पाऊंगा, मैं आपको ये पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और एक और बात बता दूँ, मैंने आज तक कोई चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल। मैंने तो अभी तक टेक वन चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने आज पहली बार सब्सक्राइब का बटन दबाया। मैंने कहा भैया इसको भाई को झूठ ना बोलूं, दबा दूं वो बटन जो सब्सक्राइब का है, क्योंकि मुझे अब ये लगा कि अगर मैं किसी से पूछूं, पहले मैंने सोचा कोई नौजवान पकड़ूं जिससे पूछूं कि भैया ये यूट्यूब खोलना कैसे है, तो फिर मैंने कहा नहीं इसको लिखो यूट्यूब लिखा तो लाल रंग का आइकॉन आ गया, क्योंकि मुझे आइकॉन दिख नहीं रहा था, तो कर दिया। फिर सब्सक्राइब आपसे पूछा तो दबा दिया।
So this is my first subscription on the YouTube. तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विलम्ब हुआ आने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बड़ू जी खड़ोता भी नहा नहीं लिया और भी कोई नहा रही है भी माफ़ी दियो। ये मेरा पैच खड़ोता है वार्ड नंबर 1 शवा जिदा भी नहा नहीं लिया। मैं माफ़ी चाहना जिदा जिदा नहा नहीं लिया माफ़ी दो। टाइगर पीछे गधारी बैठे थे और बैठे भाई जिदा नहा नहीं लिया माफ़ी दे जोड़े और करना गया समझो मैं ले लिया ना साझा कर रहे हो। बड़ी बड़ी मेहरबानी। बहुत आप एक कदावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। आर्टिस्ट की बात करूँ क्योंकि आर्टिस्टों का जिक्र बहुत कम होता है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं आपको लगता है इनकी भी कोई पेंशन योजना लगानी चाहिए, क्योंकि पूरी उम्र ये कला को सौंप देते हैं और अंत में जब गुजर बसर करने की बारी आती है तो कुछ भी सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती। देखिए, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि कल्चर और कल्चर के एम्बेसडर्स और कैप्टन्स और आर्टिस्ट को सपोर्ट करना सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर एक मेरा अच्छा गायक कलाकार जो मशहूर गायक कलाकार है अगर उसकी आखिरी ज़िंदगी में जब उसका दिया टिमटिमा रहा है, अगर वो रोटी के लिए मोहताज है तो मैं समझता हूँ उसको सरकार की तरफ नहीं, उसको सरकार को नहीं देखना चाहिए। वो हम सब पे रिफ्लेक्शन है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ इस चीज़ के लिए ख़ासतौर सरकार की तरफ ना देख के हमें खुद समाज को इकट्ठे होकर उनको साथ खड़े होना है, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी की, हमारे कल्चर को किया। अगर वो बदहाली के आलम में है तो जिम्मेवारी हम पे है। फिर वो सोसाइटल फेलियर है रादर देन सरकार का, और उस सोसाइटल फेलियर के लिए आप भी जिम्मेवार, मैं भी जिम्मेवार। हमें चाहिए ऐसे जो भी लोग हैं उनको मिलजुल के उनको सहारा दें, उनको मजबूत करें, ताकि कोई भी आदमी जो हमारी ज़ुबान का एम्बेसडर रहा है या जिसने कोई काम किया है या जिसने कल्चर को या बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया है, वो कभी भी किसी का मोहताज ना बने। वो बने मोहताज तो अपनी कला का बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ हैं, चंदन दत्ता जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, आज एक साथ 2 चीज़ों का विमोचन यहाँ पर हुआ, एक शॉर्ट मूवी अंधेरा उजाला और उसके साथ साथ साडा डुग्गर देश, हालांकि 25 जनवरी को रिलीज़ किया गया आएगी बार दोबारा से। किस तरह से देखते हो ये जो कोशिशें लगातार आर्टिस्टों द्वारा, डोगरों द्वारा एक साथ एकजुट होकर जो हैं वो की जा रही है? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि आज जम्मू की प्रतिभाशाली जो आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जो डोगरी लेवल को या आर्ट एंड कल्चर को एक डिफरेंट लेवल पे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसे कार्यक्रम होना ये हमारे लिए एज ए सोसाइटी, जैसे कि राणा साहब ने कहा कि ये पूरी सोसाइटी का एक दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये गवर्नमेंट की तरफ, या फिर क्योंकि आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा उनसे कि इनकी भी कुछ गुजर बसर के लिए ये अपना सारी उम्र अपनी कला को दे देते हैं, तो इनके लिए भी कोई एक दायित्व बनता है। उसी के लिए हमने आज एक छोटा सा प्रयास किया है, आपके सामने एक आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ जसवंत प्लाजा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, राहुल जी हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही काम करते जाइए। आपने बहुत अच्छा गाना बनाया, उसमें मुझे भी मौका दिया आपने छोटा से रोल अदा करने का। आप भी इस गाने में हिस्सेदार हैं। जब हम वहाँ पर बहुत से लोगों से मिले, बहुत से आर्टिस्ट 30 से 40 लोग वहाँ पर मौजूद थे, आपको लगता है ये जो कोशिश है एक साथ आगे चलने की, हर एक का हाथ पकड़ के आगे चलने की, वो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है अलग अलग जगहों पर की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पहल करने की देर होती है। जो आपने पहल कर दी आज उसी का नतीजा आप देख रहे हो कि आज हमें भी मिला कि दिखे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, अब हमें देख के 10 बंदे और करेंगे और इस तरह से एक माहौल बनेगा और एक कलेक्टिव कॉन्शियस डेवलप होगी, और कलेक्टिव कॉन्शियस की डेवलपमेंट से सोसाइटी प्रेरित होगी कलाकारों को प्रमोट करने के लिए। और कलाकारों को भी मतलब जब आपको एक डिमांड आएगी कि आज इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनानी है, आज जैसे कोई सोसाइटी का मुद्दा हो या किसी को प्रमोट करना है या किसी भी तरीके से, जैसे अभी मैं देख रहा था कि अभी जैसे ये इनिशिएटिव हुआ तो यहाँ पे युवा राजपूत सभा के वो आए थे, वो कह रहे थे कि हैप्पी जी आए थे, वो कह रहे थे कि महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर हमने फिल्म बनानी है, और उन्होंने शायद आप ही लोगों से बात की, तो ये अच्छा लगा। एक तरह से मतलब आपने माहौल बनाया, शुरुआत वरुण जी और आपने की, उसके बाद आज कलेक्टिव एफर्ट्स हुए, और आज देखा देखी के माहौल में जैसे कि हमें डोगरी लैंग्वेज, जैसे ये गाना है, जैसे ये डिमांड बढ़ती जाएगी, काम भी मिलता जाएगा और सोसाइटी आपको मदद भी करेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। तो यही कुछ देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा। चंदन दत्ता जी ने भी एक आगे देखिए, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। आप एक कोशिश तो कीजिए सबको एक साथ लेकर चलने की, और अपने आप जो है लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। आप देखते रहिए द जेके पेजेस। राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।